नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए फ्रेंड, आज हम बात करेंगे टेस्ट सीरीज नंबर 66। ठीक है, इससे पहले जितनी भी टेस्ट सीरीज है उसकी कंटिन्यू हमने प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहां से जाकर फुल स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके आरओ, ठीक, अगर आप आरओ प्लस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके मिशन 2022 के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। साथ में कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताना कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, कथन ये कह रहा है कि वन नवीकरणीय संसाधन है, कारण आर वे पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। देखिए, अगर हम बात करें तो नवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जो कई बार उपयोग में लाए जा सकते हैं, अतः वन एक नवीकरणीय संसाधन है। वन पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं क्योंकि वन वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी ड्रग गिद्धों की समष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी प्रतिवेदन की गई है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, डिक्लोफिनेक सोडियम। ठीक है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, ये कई बार आपके पीसीएस एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी जैव मंडल रिजर्व की बात कर रहा है। ठीक है, अगर हम बात करना है तो जैव विविधता एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो कुछ विशेषताओं पर निर्भर करती है, जैसे जनिक विभिन्नता, ठीक है, जेनेटिक वेरिएशन, प्रजाति विभिन्नता यानी स्पीसीज वेरिएशन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि में परिस्थितियों के संदर्भ में संरक्षण कृषि की संकल्पना का महत्व बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन कौन से संरक्षण कृषि के अंतर्गत आते हैं? चलिए देखिए फ्रेंड, यहाँ पे कोड दिया हुआ है। पहला है एक धान्य कृषि पद्धतियों का परिहार, दूसरा है न्यूनतम जोत को अपनाना, तीसरा है बागवानी फसलों की खेती परिहार, चौथा है मृदा धरातल को ढकने के लिए फसल अवशिष्ट का उपयोग, पांचवा है स्थानिक एवं कालिक फसल अनुक्रमण फसल आवर्तनों को अपनाना। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, दूसरा चौथा और पांचवा। ठीक है, दूसरा चौथा और पांचवा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बैगन की आनुवंशिक अभियांत्रिकी से उसकी एक नई किस्म बीटी बैगन विकसित की गई, इसका लक्ष्य है। यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है, इसे नाशक जीव यानी सह बनाना है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीवी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी साइनोबैक्टीरिया ऐसे सूक्ष्म जीवी हैं जिनका प्रयोग हम जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। इसको नीलहरित शैवाल कहते हैं। इसका उदाहरण सीडोमोनास, एरोजिनोसा तथा एनाबीना। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, सतत विकास के लिए आवश्यक है। जी हाँ, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी आपके जैव विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना। देखिए यहाँ पे फ्रेंड तीनों ऑप्शन क्या है? ठीक है, तीनों ऑप्शन सतत विकास के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, तो यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, इसे राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं निम्न ताप परिरक्षण की, ठीक है, बहुत ही कम ताप पर भंडारण, कहाँ पे? आपके ऑप्शन 3 में। भूकंप की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे है आपका अधिकेंद्र। जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र की बात हो रही है तो विशिष्ट संवर्ग संरक्षण हेतु रेड डाटा बुक आपके है संकटापन्न प्रजातियों का अभिलेख। ठीक है, तो इस तरह से कुछ इसका सुमेलन किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपके सामने कि पारिस्थितिकी अनुक्रमण के 4 महत्वपूर्ण
चरण हैं। पहला है आक्रमण, दूसरा है छीड़ता, तीसरा है प्रतिस्पर्धा, चौथा है स्थानांतरण। प्राथमिक अनुक्रमण के दौरान इन चरणों का सही अनुक्रम होता है। यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। देखिए, जब किसी पारिस्थितिकी तंत्र में एक जैव समुदाय का स्थान कालांतर में यानी दूसरे जैव समुदाय द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है तो उसे पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहते हैं। ठीक है, प्राथमिक अनुक्रमण के दौरान इन चरणों का सही अनुक्रमण छीड़ता, आक्रमण, प्रतिस्पर्धा तथा स्थानांतरण होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे नहीं शब्द लगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे जो ऑप्शन सही नहीं है वो है आपका ऑप्शन सी, ये एक बंद तंत्र है। देखिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले एजी टॉन्सले नामक प्राणी विज्ञानी ने 1935 ईस्वी में इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, ये एक खुला तंत्र होता है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, धोबिया, शायरा, राई या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 57 का इसका आंसर आप लोग का कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। ठीक है, और साथ में ये भी बताना कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है। तो इस हिसाब से इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। पहला है, ये लघु तथा मध्यम स्तरीय उद्यानों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। दूसरा, ये लघु तथा मध्यम क्षेत्र की सेवा इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा इसे राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम लघु तथा यानी मध्यम स्तरीय अगर हम बात करें तो उद्योगों तथा लघु तथा मध्यम क्षेत्र की सेवा इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्न राज्यों में से किस राज्य की सकल जनसंख्या के सापेक्ष नागरिक जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है। तो ये है आपके ऑप्शन है यानी हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद बिहार का नंबर है, फिर असम है, उसके बाद उड़ीसा, फिर झारखंड, फिर राजस्थान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में नागरिक जनसंख्या का प्रतिशत था। तो ये था आपका 31.16। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विश्व के निम्नांकित देशों को उनके जनसंख्या आकार के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। पहला ब्राज़ील, दूसरा इंडोनेशिया, तीसरा नाइजीरिया और चौथा पाकिस्तान की बात कर रहा है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन डी अगर हम बात करें तो इंडोनेशिया, दूसरे पे पाकिस्तान, तीसरे पे ब्राज़ील और चौथे पे नाइजीरिया होगा। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने कि 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य प्राथमिकता क्षेत्र था। देखिए यहाँ पे 8वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बात हो रहा है। सो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी रोजगार वृद्धि के लिए मुख्य प्राथमिकता क्षेत्र था। ठीक, अर्थव्यवस्था के रूप में प्रचलित जॉन डब्ल्यू मिलर के मॉडल पर यह आधारित है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन विकास था। इसके तहत रोजगार वृद्धि पर विशेष महत्व दिया गया था। ठीक है, 8वीं पंचवर्षीय योजना पे। चलिए अगला क्वेश्चन है, वाणिज्यिक बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, संविधिक तरल अनुपात, इसे राइट ऑप्शन होगा।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न कथनों में से कौन असत्य है? तो यहाँ पे है आपके ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री आवास योजना की समय अवधि 2015 से 2025 तक है। देखिए ये 2022 तक ही है। क्या प्रधानमंत्री आवास योजना 2022 तक ही है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये कथन असत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेफेड संबंधित है, किससे संबंधित है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, कृषि उत्पादन विपणन से, ठीक है, जिसकी स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1958 को। डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी डेट पूछता है तो 1958 याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विदेशी पूंजी में सम्मिलित है। तो देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, आपके विदेशी विनियोग, वाणिज्यिक ऋण और विदेशी सहायता, ये सभी क्या है? विदेशी पूंजी में सम्मिलित है, ठीक है। तो ये थी टेस्ट सीरीज नंबर 66, ठीक। इससे पहले जितनी भी टेस्ट सीरीज है उसकी हमने कंटिन्यू प्लेलिस्ट बना दी, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। आप वहां से जाकर फुल स्टडी कर सकते हैं। जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएंगे कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं PCS मिशन 2022 इस क्लियर होने में। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।